नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। अमेरिकी मिस्र के राष्ट्रपतियों ने फोन पर की बात। गाजा में मानवीय संकट से निपटने के प्रयासों पर चर्चा। अमेरिका ने फिर से यूक्रेन को दिया 27.50 करोड़ की सहायता का पैकेज। एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिका समर्थन को दोहराया। उल्टा पड़ेगा ताइवान की आज़ादी की हिमायत करने का दाव। सैन्य अभ्यास के बाद चीन की अमेरिका को चेतावनी। चीन ने मालदीव को दिया पानी का उपहार। तिब्बत से भेजी ग्लेशियर जल की दूसरी खेप। मरने के बाद भी इतिहास रच गए इब्राहिम रईसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल को राफा पर हमले रोकने का दिया आदेश। भारत में नई परमाणु ऊर्जा इकाई की स्थापना के लिए तैयार रूस। जल्द होगा नई साइट का खुलासा। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिस्र से गाजा में सहायता भेजने के प्रयासों के लिए अल सीसी का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने गाजा में तत्काल और निरंतर संघर्ष विराम के साथ बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए नई पहलों पर भी बातचीत की। हमास और इजराइल बीते 7 महीने से लड़ रहे हैं। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास को निशाना बनाने के लिए दक्षिणी गाजा में अपने सैन्य अभियान के साथ आगे बढ़ने के संकल्प के साथ ही इजराइल ने राफा पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस युद्ध में अमेरिका लगातार इजराइल का साथ दे रहा है। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिस्र के अपने समकक्ष अब्देल फतेह अल सीसी के साथ टेलीफोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और गाजा में मानवीय संकट को दूर करने के लिए अपने निरंतर प्रयासों पर बातचीत की। अगला समाचार। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए नई सहायता की घोषणा की है। इसमें गोला बारूद, तोपखाना, राउंड और हवाई युद्ध सामग्री शामिल है। नया सुरक्षा सहायता पैकेज 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सुरक्षा सहायता की घोषणा करते हुए अमेरिकी समर्थन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सहायता कीव को मॉस्को के हमले को विफल करने में मदद करेगा। ट्विटर एक्स पर उन्होंने कहा कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के बहादुर लोगों के समर्थन के लिए 27.50 करोड़ के हथियार और उपकरणों को देने की घोषणा की है। हम रूस की आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े हैं। बहादुर यूक्रेनी रूस की आक्रामकता के खिलाफ अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। अगला। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ताइवान जलडमरू मध्य में तनाव की मुख्य वजह यह है कि ताइवान की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीपीपी अपनी आज़ादी के लिए अमेरिका पर भरोसा कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर चीन पर उंगली उठाने की स्थिति में नहीं है। ताइवान जलडमरू मध्य में तनाव की मूल वजह डीपीपी के नेताओं का आज़ादी के लिए अमेरिका पर भरोसा करना है। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका हकीकत में ताइवान जलडमरू मध्य में शांति स्थिरता बनाए रखना चाहता है तो उसे साफ तौर पर एक चीन सिद्धांत वन चाइना का पालन करना चाहिए और ताइवान की आज़ादी का विरोध करना चाहिए। अगला। चीन ने मालदीव को दिया खास उपहार। चीन ने मालदीव को तिब्बती ग्लेशियरों का 1500 टन पानी उपहार में दिया है, जो 2 महीने से भी कम समय में इस तरह का दूसरा दान है। शुक्रवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई थी कि मालदीव चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, लेकिन वहां पीने के पानी की कमी है। वहीं यही वजह है कि चीन का पानी का उपहार मालदीव के लिए खास है। मालदीव की सरकार ने उसके लिए चीन की सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। इससे पहले 27 मार्च को भी चीन ने मालदीव को 15,000 टन पानी की पहली खेप भेजी थी। इतना ही नहीं, चीन मालदीव में मौसम निगरानी प्रणालियों को बढ़ाने के लिए भी सहयोग कर रहा है और जलवायु परिवर्तन का खामियाजा जो भुगत रहा है मालदीव और इसकी वजह से समुद्र के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। अगला। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे का शिकार हुए ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को
गुरुवार को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उन्हें सोने के गुंबद वाली दरगाह में दफनाया गया। इस दरगाह का नाम इमाम रजा दरगाह है। इसे शिया इस्लाम के पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इस्लाम के शिया पंथ के अनुयायियों की यह सबसे बड़ी मस्जिद है। इस दरगाह को सदियों से शिया समुदाय के लिए पवित्र माना जाता रहा है। इसी दरगाह में शिया इस्लाम के 8वें इमाम अली अल रिदा को सुपुर्दे खाक किया गया था। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी एक हदीस के मुताबिक दुख या पाप से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति यहाँ आने से मुक्त हो जाता है और उसे पापों से क्षमा मिल जाती है। ऐसे में उनका यहाँ दफन होना जो है बहुत बड़ी बात है। अगला, संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों ने शुक्रवार को इजराइल को दक्षिणी गाजा शहर राफा पर सैन्य हमले रोकने का आदेश दिया। इजराइल के मुताबिक इस फैसले से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर अब और अधिक राजनयिक दबाव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ के फैसले को पढ़ते हुए अध्यक्ष नवाफ सलाम ने कहा कि मार्च में अदालत की ओर से दिए गए अंतिम आदेश फलस्तीनी क्षेत्र की स्थिति को पूरी तरह से संबोधित नहीं करते हैं। उन्होंने कहा इजराइल को राफा में अपने सैन्य आक्रमण तुरंत रोकने चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के वकीलों ने पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से याचिका दायर कर आपातकालीन उपाय लागू करने का अनुरोध किया था। एक सप्ताह बाद अदालत ने इजराइल को राफा में अपने आक्रमण को रोकने का आदेश देने के दक्षिण अफ्रीकी अनुरोध का समर्थन किया। अगला समाचार, बृहस्पतिवार को परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती ने रूस के रोस्टाम राज्य परमाणु ऊर्जा निगम के महानिदेशक एलेक्सी लिक्चेव से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। रोस्टाम में दोनों पक्षों के अधिकारियों ने रूस में टामस्क क्षेत्र के सेवरस्क में बनाए जा रहे पायलट डिमॉन्स्ट्रेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। लिक्चेव ने बताया कि संयुक्त यात्रा के दौरान परमाणु क्षेत्र में रूसी भारत सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विस्तार में से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग के विस्तार के लिए तैयार है रूस। धन्यवाद।